अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर माह रमज़ान की बरकतों से नवाजा। कई सालों से हमारा ये सिलसिला जारी है कि तरावी के बाद दर्स कुरान होता है। आज हम जिस मौजू का इंतखाब कर रहे हैं वो है तहारत की अहमियत। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ बयान किया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, अल्लाह तहारत रखने वालों से मोहब्बत करता है। तहारत मीन पाकीज़गी, सफाई। जो लोग पाकीज़ा रहते हैं, जो लोग साफ रहते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अब इन चीज़ों पर ज़रा गौर कर लेना चाहिए कि क्या क्या हम काम करें तो हम अपने आप को साफ कहेंगे और अल्लाह के महबूब बंदों में अपना शुमार करेंगे, क्योंकि अल्लाह साफ रहने वालों से प्यार करता है। सबसे पहला काम गुस्ल है। गुस्ल फ़र्ज़ भी है, गुस्ल सुन्नत भी है। सुन्नत गुस्ल ईदैन का है, जुमे का है, और फ़र्ज़ गुस्ल हालत जनाबत का है। और ख़वातीन के लिए हैज़ से पाकीज़गी का है, निफास से पाकीज़गी का है। तो गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल वाजिब कब होता है? एक बात, गुस्ल की तहारत को तहारत अकबर कहते हैं और वुज़ू की तहारत को तहारत असगर कहते हैं। अब हम दोनों चीज़ों का बनज़रे गौर मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। गुस्ल फ़र्ज़ होता है जब आदमी मुबाशरत के प्रोसेस से गुजरे या एहतिलाम के प्रोसेस से गुजरे, और ख़वातीन पर भी इसी तरह होता है। और इसके अलावा हालत महवारी के ख़त्म होने पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है और निफास के ख़त्म होने पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। ख़वातीन के हवाले से एक मसला अमूमन गलत चल रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो खून होता है उसको निफास कहते हैं। इसकी कम से कम कोई मुद्दत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत 40 दिन है। ये 1 दिन के बाद भी ख़त्म हो सकता है, ये 10 दिन के बाद भी हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 40 दिन है। हमारे यहाँ मशहूर ये है कि चिला नहाना, कि 40 दिन के बाद औरत पाक होती है। ये बिल्कुल गलत है, इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब निफास का खून ख़त्म हो जाए, यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त जो खून शुरू हुआ था वो जब ख़त्म हो जाए तब औरत पाक है। वो 10 दिन के बाद मैंने कहा हो जाए, वो 2 दिन के बाद हो जाए, उस पर नमाजें भी फ़र्ज़ हैं, उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है। दूसरी बात, हालत हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है। 3 दिन से कम का जो हैज़ होगा वो जो खून होगा वो हैज़ का खून नहीं होगा, उसकी नमाजें लौटानी पड़ेंगी। अब बात को समझे ना, फ़र्क क्या है।
हैज खून आया, एक दिन के बाद खत्म हो गया, तो ये जो एक दिन की नमाजें हैं ये उस पर फर्ज है। 3 दिन के बाद अगर खत्म होता है तो अब ये नमाजें उसको माफ है, ये फर्क है। और 10 दिन से ज्यादा अगर ब्लीडिंग रहती है तो अब भी उस पर नमाजें फर्ज है, रोजा उस पर फर्ज है। वो खून की हालत में भी रोजा रखे, वो ब्लीडिंग की खून की सूरत में भी नमाजें पढ़े, कैसे? उसके लिए मसला ये है कि हर नमाज के लिए वुजू कर ले। एक नमाज से, एक वुजू से 2 नमाजें नहीं पढ़ सकती, एक वुजू से एक वक्त में नमाजें पढ़ सकती हैं, अगरचे ब्लीडिंग जारी ही क्यों ना हो। ये बीमारी का खून है, इसलिए इसको उसके साथ मशरूत, उसके साथ नथी नहीं करना। अमूमन आता हाँ, एक और बात यहां पे, वो ये है कि आदत को भी मलूज़े खातर रखा जाएगा। 10 दिन मैक्सिमम लिमिट है, आदत को भी मलूज़े खातर रखा जाएगा। अगर आदत 5 दिन की है, 7 दिन हो गए, अब 5 दिन हैज के शुमार होंगे, बाकी 2 दिन इस्तिहाजे के शुमार होंगे, बीमारी के शुमार होंगे। अब बाकी 2 दिन की नमाजें लौटाएगी। आदत का बड़ा इसमें अमल दखल है। दूसरी बात, जब औरत को माहवारी का खून आए और वो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद बंद हो जाए, एक नमाज का वक्त गुजर जाए, तो अब वो गुस्ल कर ले। अब वो गोया कन्फर्म है कि अब वो खत्म हो गया है। अब बात को समझे कि नहीं? अगर मसला ये शरा में शर्म नहीं होनी चाहिए, ये मसले ऐसे हैं कि इनको क्लियर करना चाहिए। पाकीज़गी जब इबादत है और अल्लाह पाकीज़ा रहने वालों से प्यार करता है, तो फिर पाकीज़गी के प्रोसेस से खुद को गुजारना चाहिए, मसाइल को तो जानना चाहिए ना। फिर सुन लें, अगर औरत को खून रुक गया, अब सवाल यह है कि फौरी गुस्ल करे, अभी उसको इहतमाल है कि फिर आ सकता है? नहीं, एक नमाज का वक्त गुजर गया, ब्लीडिंग नहीं हुई, समझो अब पाक है। एक नमाज का वक्त गुजर गया, अब अपने मर्द के साथ मुबाशरत कर सकती है, क्योंकि अब पाक है। पाकीज़गी के लिए एक नमाज के वक्त का गुजरना जरूरी है। अब सवाल है गुस्ल कैसे करना है। हालत जनाबत में आदमी कितनी देर तक गुस्ल किए बगैर रह सकता है और उस पर गुनाह नहीं होता? याद रख लें, वो नमाज के वक्त के साथ मशरूत है। वो भी जनाबत हुई, उसके बाद जो आगे नमाज आ रही है उससे पहले पहले गुस्ल फर्ज है। वो 2 घंटे का वक्त है, वो 4 घंटे का वक्त है, वो 8 घंटे का वक्त है, वो 10 घंटे का वक्त है, नमाज से पहले पहले उस पर गुस्ल फर्ज है। दरमियान में अगर वक्त गुजर गया तो कोई गुनाह नहीं, उसने गुस्ल नहीं भी किया तो कोई गुनाह नहीं। तो इसी तरह हाँ, उस हालत जनाबत में इंसान खा भी सकता है, पी भी सकता है, सो भी सकता है, रोजे के लिए सहरी भी कर सकता है, बाद में वो गुस्ल करके नमाज पढ़ सकता है। अब गुस्ल का तरीका, गुस्ल का मसनून तरीका यही है कि आदमी पहले इस्तंजा करे, फिर वुजू करे, फिर वुजू के बाद अपने दाएं कंधे पे पानी बहाए, फिर बाएं पे, फिर सर पे, तो पूरे जिस्म को पानी के साथ तर करना
ये फर्ज है। हाँ सब वुजू में आ गया, कुली भी आ गई और नाक में पानी डालना भी आ गया। फर्ज इसके 3 है, कुली करना, गरारा करना। रोजे की हालत में गरारा न किया जाए, कुली काफी है, और नाक में पानी डालना हड्डी तक, और सारे जिस्म को पानी से तर करना। अगर कोई थोड़ा सा भी हिस्सा खुश्क रह गया तो अब गुस्ल नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा। यही मसला खवातीन के लिए भी है, यही मसला मर्द हजरात के लिए भी है। अब इस हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लीजिएगा, कोई मसला ज़हन में आए तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है वुजू। वुजू करना आज खुद एक इबादत है। वुजू से पाकीज़गी मिलती है, दीगर जिस्मानी बीमारियों का अजाला होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान वुजू करता है तो कई गुना वुजू के पानी से बह जाते हैं। और मेरे हजूर ने यहां तक फरमाया कि कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत को वुजू के चमकते हुए आज़ाद से पहचानूंगा। तो हर नमाज के लिए वुजू लाजम है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक वुजू के साथ 2 नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं, 3 भी पढ़ी जा सकती हैं। वुजू किन चीजों से टूटता है ये एक अलग मसला है। तो कुरान पाक को हाथ लगाना वुजू के साथ ये लाजम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसको आप, ये सूरा वाक़िया में है, इसको आप छू नहीं सकते बगैर वुजू के। लेकिन कुरान पढ़ना वुजू के बगैर जायज है, कुरान को हाथ लगाना वुजू के बगैर जायज नहीं है। फिर है पाकीज़गी के हवाले से इंसान अपने जिस्म को किसी किस्म की गलाजत से पाक रखे। जब पेशाब करते हैं तो छींटे जिस्म पे ना पड़े। मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे तो अजाब हो रहा था, तो किसी ने, हजूर ने फरमाया, तो पूछने वाले ने वजह पूछी तो हजूर ने फरमाया ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। तो पाक रहना, पेशाब से बचना, इसकी बड़ी अहमियत। एक मसला यहाँ पे गुस्ल में रह गया। ये टप होता है या बाल्टी होती है और हम उसी से मग्गे से पानी लेकर हम अपना गुस्ल करते हैं। तो अगर जिस्म नापाक है और उस पर निजासत लगी है, तो अगर वो निजासत के कतरे अगर उस बाल्टी में चले गए तो अब वो पानी नापाक हो गया, अब वो पानी आपको पाक कर सकता नहीं। लिहाजा फुवारे का इस्तेमाल करना बेहतर है, या बाल्टी को ऊपर रखा जाए किसी जगह पे, ताकि वो पानी की कतरे उसमें ना टपके। अगर टपक कर गिर पड़े, एक भी कतरा गिर पड़ा, तो वो पानी अब पाक नहीं रहा, गुस्ल जिस्म भी पाक फिर नहीं होगा। हम बात कर रहे थे कि जिस्म की सफाई के हवाले से, वो हर किस्म की गिलाजत से खुद को पाक रखना, फिर हर रोज गुस्ल करना ताकि बदबू जिस्म से ना आए, ये मुस्तहब अमल है। कपड़ों से स्मेल ना आए, ये मुस्तहब अमल है। साफ सुथरे कपड़े पहना नबी की सुन्नत है, हजूर की। मिसवाक करना ये मेरे हजूर की सुन्नत है। टूथ ब्रश करना आज की जदीद, गोया मुंह से बू नहीं आनी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि प्याज खाकर मस्जिद में ना आओ, उससे स्मेल आती है। तो अब अगर प्याज की स्मेल गवारा नहीं तो पसीने की स्मेल गवारा कैसे हो सकती है। एक उसूल बता दिया कि आपके जिस्म से बदबू नहीं आनी चाहिए, वो प्याज की हो, वो लहसुन की हो, वो पसीने की हो, वो किसी चीज के भी हो। कपड़े ऐसे मैले कुचले बस औकात अगर आदमी पहन के मस्जिद में आए तो उसकी भी इजाजत नहीं है, ताकि उससे स्मेल ना आए। इतने कपड़े मैले और गंदे ना हो कि दूसरों को स्मेल आए। तो कपड़ों से भी बदबू नहीं आनी चाहिए, खिलाफ सुन्नत है। जिस्म से भी बदबू नहीं आनी चाहिए, खिलाफ सुन्नत है। जुराबों से भी बदबू नहीं आनी चाहिए, खिलाफ सुन्नत है। मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, खिलाफ सुन्नत है। खुशबू लगाना मेरे नबी मुकर्रम की सुन्नत है। हजूर खुशबू लगाते थे ताकि इंसान के जिस्म से बदबू ना आए बल्कि खुशबू आए। तो इसके अलावा अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है।
नहीं, गुस्ल के बाद अब वुजू की जरूरत नहीं है, अगरचे उसमें वुजू ना भी किया हो। गुस्ल में अगर वुजू कर लिया तो मुस्तहब है, अगर वुजू नहीं भी किया गुस्ल में तो फिर भी बाद में वुजू करने की जरूरत नहीं है, तो चूंकि जिन आज़ा को वुजू में धोते हैं गुस्ल में तो वो सारे के सारे धुल गए। गुस्ल तहारत अकबर है, वुजू तहारत असगर है, अकबर के बाद असगर की कोई जरूरत। बाज़ लोग कहते हैं लो जी हदीस पाक में वुजू पे वुजू करना नूर है, लिहाजा इसलिए मैं अब दोबारा कर रहा हूं। इस बात की इजाजत नहीं है। वो नूर कब होता है? वो ऐसे नहीं कि आप 5 दफा इकट्ठे वुजू करते रहे तो ये नूर बनता रहेगा। वो नूर तब बनता है कि जब एक वुजू से आपने इस्तिफादा कर लिया, यानी उससे नफल पढ़ लिए या नमाज पढ़ ली या कुरान की तलावत कर ली या कुरान को छू लिया, इस्तिफादा कर लिया, अभी आगे नमाज का वक्त था तो आपने ताज़ा वुजू कर लिया, ये वुजू नूर है, वो वुजू नूर नहीं है। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू अमल की तौफीक अता फरमाए।